आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत में पहला चुनाव सन 1952 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे भारत में पहला चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा गाँव किस राज्य में है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गाँव उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा गाँव उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा राज्य से शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हरियाणा राज्य से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना, ये नारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन-सा है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हमारे भारत का सबसे खुशहाल राज्य मिज़ोरम है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारे भारत का सबसे खुशहाल राज्य मिज़ोरम राज्य है। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी जो है अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया है, क्योंकि यह देश कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? इसका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर फल कौन-सा है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर फल कीवी होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर फल कीवी है। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डेटॉल किस देश की कंपनी है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों डेटॉल इंग्लैंड देश की कंपनी है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डेटॉल इंग्लैंड देश की कंपनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। किस मछली का पेट उसके सर में होता है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों झींगा मछली का पेट उसके सर में होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो झींगा मछली का पेट जो है उसके सर में होता है। ठीक? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया में किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं? तो इसका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग कनाडा देश के हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों कनाडा देश के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन-सा पक्षी है जो उल्टा सोता है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो उल्टा सोता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चमगादड़ उल्टा सोने वाला पक्षी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
किस जीव के कान नहीं होते हैं? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सांप एक ऐसा जीव है जिसके कान नहीं होते, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में पीले कपड़े पहनना बैन है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पीले कपड़ा पहनना बैन है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों मलेशिया में पीले कपड़ा का पहनना जो है बैन माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आँखों के लिए सबसे अच्छा फल कौन-सा है? तो इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों आँखों के लिए सबसे अच्छा फल संतरा का फल होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले ऊँची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ऊँची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है केवल बाहरी दिखावा करना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऊँची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है केवल बाहरी दिखावा करना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाइक का आविष्कार किस देश ने किया था? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों बाइक या मोटरसाइकिल का आविष्कार जर्मनी देश ने किया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बाइक का आविष्कार जर्मनी ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य को स्वर्ग कहा जाता है? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को जो है स्वर्ग कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर को भारत का जो है स्वर्ग कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शाहजहां के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों शाहजहां के पिताजी का नाम जहांगीर था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जहांगीर के लड़के का नाम शाहजहां था और शाहजहां के पिताजी का नाम जहांगीर था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस देश में बिल्ली की पूजा होती है। इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों इजिप्ट देश ऐसा है जहाँ पर बिल्ली की पूजा होती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इजिप्ट में बिल्ली की पूजा होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधार कार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर कौन-सा करेक्ट होगा? दोस्तों आधार कार्ड की स्थापना सन 2008 में हुई थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आधार तो दोस्तों आधार कार्ड की स्थापना 2008 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आँखों के लिए सबसे अच्छा फल कौन-सा होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये प्रश्न इसी क्लास का है। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएँगे। डियर फ्रेंड्स अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखते रहिए गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफ़ॉर्म।